हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज है 25 जून और 25 जून से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन सभी को इस वीडियो में कवर करेंगे। यदि आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से डाउनलोड कर सकते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले वीडियो को लाइक कर दें और जो चैनल नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि मेरे वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। फर्स्ट क्वेश्चन है, विश्व विटिलिगो दिवस कब मनाया जाता है? आंसर है ऑप्शन डी, 25 जून को विश्व विटिलिगो दिवस मनाया जाता है। ये दिन खास तौर पर विटिलिगो से पीड़ित लोगों को समर्पित रहा है और पूरी दुनिया में इसे 2012 से ये दिन मनाना शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य है अंतर्राष्ट्रीय शोध और जागरूकता अभियान के जरिए विटिलिगो बीमारी से जुड़ी मिथकों और वास्तविकता पर फोकस करना, इससे संबंधित शोध और शिक्षा के लिए जरूरी पैसा जुटाना है। विटिलिगो एक ऑटो इम्यून विकार है जिससे शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली स्वस्थ कोशिकाओं पर हमला करती है, जिससे त्वचा पर सफ़ेद धब्बे हो जाते हैं और जो त्वचा के भीतर मेलानोसाइट्स के परिणाम स्वरूप विकसित होती है। इसे ल्यूकोडर्मा के नाम से भी जाना जाता है। ये ल्यूकोस्किन दवा विकसित की गई है DRDO द्वारा, जिसके लिए DRDO के वैज्ञानिक डॉक्टर हेमंत पांडे को विज्ञान पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बाकी ऑप्शंस को देखें तो 22 जून को मनाया गया है विश्व वर्षा वन दिवस। 23 जून को मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस और 23 जून को ही मनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय विधवा दिवस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रैकेट इंडिया ने किसे स्वास्थ्य इकाई के साथ साथ स्वच्छता इकाई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है? आंसर है ऑप्शन ए, गौरव जैन को रैकेट इंडिया ने स्वास्थ्य इकाई के साथ साथ स्वच्छता इकाई के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है, जो पहले से ही उनके नेतृत्व में थी। गौरव जैन कंपनी के भारतीय कारोबार के प्रमुख बन गए हैं। 2017 से वह भारत में स्वास्थ्य इकाई का नेतृत्व कर रहे हैं। रैकेट की स्वच्छता इकाई में डेटॉल, ड्यूट्रेक्स, स्पेट्रिक्सल्स और वीट जैसे ब्रांड शामिल हैं, जबकि इसके हाइजीन्स होम बिजनेस हाउस हार्पिक्स, लाइसॉल, मॉर्टिन्स और बहुत कुछ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस कंपनी की पीपल स्ट्रैटेजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, भारतीय एयरटेल कंपनी की पीपल स्ट्रैटेजी का नेतृत्व करने के लिए अमृता पड्डा को मुख्य लोक अधिकारी नियुक्त किया गया है। अमृता पड्डा 1 अक्टूबर 2021 से कंपनी में शामिल होंगी और भारतीय एयरटेल के प्रबंध निदेशक और CEO, जिनका नाम है गोपाल विट्ठल, को रिपोर्ट करेंगी। इससे पहले वह यूनिलीवर मार्केट प्लेस की चीफ पीपल्स ऑफिसर थी, जो कि डिस्ट्रीब्यूटिव ट्रेंड को बदलने के लिए उनकी नई स्थापित वैश्विक व्यापार इकाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में वेरिजॉन कम्युनिकेशंस इंक के वैश्विक क्षमता केंद्र वेरिजॉन्स इंडिया ने किसे उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन डी, विजय रमन सुब्रमण्यम को वेरिजॉन्स कम्युनिकेशंस इंक के वैश्विक क्षमता केंद्र वेरिजॉन इंडिया ने उपाध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के रूप में नियुक्त किया है। सुब्रमण्यम ने कल्याणी सेकर का स्थान लिया है, जो संगठन के लिए वैश्विक नेतृत्व की भूमिका निभाने के लिए अमेरिका चली गई हैं और वे 2001 में वेरिजॉन इंडिया की स्थापना से इसके साथ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में किस राज्य की सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है, जिन्हें शूटर दादी के नाम से जाना जाता है? आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश राज्य की सरकार ने नोएडा में एक शूटिंग रेंज का नाम अंतर्राष्ट्रीय शूटर चंद्रो तोमर के नाम पर रखने का फैसला किया है। इनकी मृत्यु अप्रैल 2021 में कोविड के कारण हो गई थी। शूटर दादी ने 60 साल की उम्र में पेशेवर शूटिंग शुरू की थी और उन्होंने कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में जीत हासिल की। उन्हें दुनिया की सबसे उम्रदराज निशानेबाज माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में रॉयटर्स इंस्टीट्यूट की डिजिटल न्यूज़ रिपोर्ट 2021 जारी की गई है, जिसमें 46 देशों में भारत का कौन सा स्थान दिया गया है? आंसर है ऑप्शन बी, 31वां स्थान दिया गया है। भारत केवल 38% उत्तरदाताओं ने कहा कि वे समग्र समाचारों पर भरोसा करते हैं। फिनलैंड में समाचारों में समग्र विश्वास का उच्चतम स्तर यानी 65% था, जबकि अमेरिका में विश्वास का स्तर सबसे कम यानी 29% था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने गैर जीवन बीमा समाधानों के वितरण के लिए किस बैंक के साथ एक कॉर्पोरेट एजेंसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? आंसर है ऑप्शन सी, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक के साथ हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौते के तहत ये बैंक के ग्राहकों को संपत्ति जैसे बीमा उत्पादों की वाणिज्यिक श्रृंखला के साथ साथ बीमा उत्पादों की पेशकश करेगा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का डिजिटल फर्स्ट दृष्टिकोण है और ये अपने नेट बैंकिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से ग्राहकों को सेवा प्रदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में $2 ट्रिलियन बाजार मूल्य तक पहुंचने वाली केवल दूसरी सार्वजनिक कंपनी बन गई है। आंसर है ऑप्शन सी, माइक्रोसॉफ्ट। सऊदी अरब ने दिसंबर 2019 में उस सीमा को कुछ समय के लिए छुआ, लेकिन प्रेजेंट में इसका बाजार मूल्य लगभग $1.9 ट्रिलियन है। बिल गेट्स और पॉल एलन द्वारा 1975 में सह स्थापित माइक्रोसॉफ्ट ने पर्सनल कंप्यूटर सॉफ्टवेयर उद्योग बनाया और सालों तक पीसी ऑपरेटिंग सिस्टम्स के बाजार पर हावी रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन सी, अशोक कुमार को जाम्बिया गणराज्य में भारत के अगले उच्चायुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है। ये प्रेजेंट में जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत हैं और अशोक कुमार 1998 बैच के भारतीय विदेश सेवा अधिकारी हैं। उन्होंने मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में भी कार्य किया है और 19 दिसंबर 2018 को जिबूती गणराज्य में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं। ये है जाम्बिया देश और ये दक्षिण अफ्रीका में स्थित एक लैंडलॉक देश है और इसकी राजधानी है लुसाका। यहाँ के राष्ट्रपति हैं एडगर चांगवा लुंगू। मुद्रा है यहाँ की जिम्बाई क्वाजा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में इराक में अगले राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंसर है ऑप्शन ए, एल प्रशांत पीसे को इराक में अगले राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। ये भारतीय संस्कृति संबंध परिषद के उप महानिदेशक हैं और ये विदेश मंत्रालय के अनुसार पीसे भारतीय विदेश सेवा के 1995 बैच के अधिकारी हैं।
ये है इराक देश और इराक देश की राजधानी है बगदाद और यहाँ के राष्ट्रपति हैं बरहम सालेह और यहाँ के प्रधानमंत्री हैं मुस्तफ़ा अल कदीमी। मुद्रा है यहाँ की इराकी दिनार। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संगठन ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से लो कार्बन्स डॉट अर्थ के लॉन्च की घोषणा की है? आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम ने मैसिव अर्थ फाउंडेशन के सहयोग से लो कार्बन्स डॉट अर्थ के लॉन्च की घोषणा की है। उद्योग अकादमियां साझेदारी की अपनी तरह की पहली अनूठी पहल है और ये कार्यक्रम स्टार्टअप्स को उन्नत टिकाऊ प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उद्योग के लिए सामूहिक क्षमताओं का निर्माण करने के लिए स्थापित कॉर्पोरेट्स के साथ बातचीत करने के लिए एक मंच प्रदान करेगी। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम, इसकी स्थापना हुई थी 5 जून 1972 में और इसका हेडक्वार्टर है नैरोबी में। अध्यक्ष हैं इसके ईगर एडर्सनो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस संस्थान ने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और विचारशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स और जोखिम वित्त पोषण पर अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया है? आंसर है ऑप्शन डी, आईआईटी मद्रास संस्थान ने नवाचार, उद्यमिता और जोखिम पूंजी में अकादमिक और विचारशील नेतृत्व प्रदान करने के लिए स्टार्टअप्स और जोखिम वित्त पोषण पर अनुसंधान केंद्र लॉन्च किया है। ये भारतीय स्टार्टअप और उपक्रमों पर एक डाटा भंडारण भी बनाएगा और ये सूचना संसाधन शोधकर्ताओं और नीति निर्माताओं के लिए सुलभ यानी आसान बनाएगा जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप शीर्ष स्तरीय प्रकाशन हो सकते हैं। तो ये थे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।